निक्सी इंजीनियर्स के नाम से था वो। बट निक्सी इंजीनियर्स जो थे वो वाटर वेस्ट ज्यादा आरओ में काम करते थे, आरओ में, आरओ वाटर कंटेनराइज आरओ एंड ऑल दैट। बट हमें जब पेटेंट मिला 2022 में, तब से फिर हमने ये इनोवेटिव नाम से ये चल रहा है कंपनी। तो बट ओके। बेसिकली दिस इज 13 years ओल्ड कंपनी। ओके। तो ओके सर। अभी ये जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में मैं बात करूंगा और उसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये स्लाइड दिख रहा है, एफबीटेक इम्पैनलमेंट जर्नी। एफबीटेक, ओके। या तो एक्चुअली बेसिकली क्या हुआ था सर, 2020 में जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एप्लीकेशन इनवाइट किए थे कि प्लीज सजेस्ट अस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन स्पेस एंड। तो फिर हम भी अप्लाई किया था, application थे उसमें से हमारा भी एक एप्लीकेशन था। और फिर हमारे राउंड प्रेजेंटेशन हुए, 3 राउंड प्रेजेंटेशन होने के बाद ये जल शक्ति मिनिस्ट्री ने हमारा टेक्नोलॉजी इम्पेनल किया। तो 3 राउंड प्रेजेंटेशन जब हुए थे तब उसमें 29 कमिटी थी। तो 29 कमिटी में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी था, नीरी भी था जो एनवायरमेंट का सबसे बड़ा एजेंसी है, नीरी, नागपुर नील। नीरी। ओके। और हाँ, और टेक्निकल थिंग्स में बात की जाए तो आईआईटी के ऊपर मुझे नहीं लगता कोई है, तो आईआईटी भी था इसमें। तो जी। और भी ऐसी कमिटीज थी, और ये कमिटीज थी तो इन्होंने 29 कमिटी में इंडियन कंडीशन पे ये टेक्नोलॉजी चेक किया। इंडियन कंडीशन पे ये टेक्नोलॉजी चेक करने के बाद इसको इम्पैनलमेंट दी है। तो इसके ओके। बाद फिर हमने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, तो हमें इसका पेटेंट भी मिला। तो मार्केट में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी वो तो थी ही, एसबीआर, एमबीआर, एमबीबीआर, ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। बट उसके जी। बावजूद भी हमें इम्पेनलमेंट मिला। उसकी वजह वही थी कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूजर फ्रेंडली है, इसलिए। फिर बाद में हमें ये रिकॉग्निशन भी मिला। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जो लेटर है वो 20 लैंग्वेजेस में है। जितनी अपनी भाषाएं है, हिंदी, गुजराती, तमिल, मलयालम, ओके। तेलुगु, ये सब सब लैंग्वेज में है। ये सब ये मैं आपको शेयर करता हूँ अभी, और सब मार्केटिंग का लिटरेचर आपको शेयर करता हूँ। ठीक है। ओके। अभी ये मेरा है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ठीक है। ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम जो है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको सर कौन से टेक्नोलॉजी के बारे में पता है सर? सर एसबीआर पता है और एमबीबीआर पता है। बेसिकली हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं एमबीबीआर कर रहे हैं। राइट। तो अभी सर क्या है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, पूरा फ्लो डायग्राम दिख रहा है, करेक्ट? जी। तो अभी क्या है, जो एमबीबीआर जो प्रोसेस है सर वो अटैच ग्रोथ प्रोसेस है, राइट? राइट। अटैच ग्रोथ प्रोसेस। तो हमारा भी एफबीटेक जो है अटैच ग्रोथ प्रोसेस ही है। ओके। बट इसमें क्या है सर, इसमें क्या है कि मैं अभी शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ। जी। पहले तो देखिए, रॉ सीवेज जो आता है बाय ग्रेविटी आता है, राइट? बाय बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी आता है। बार स्क्रीन चेम्बर में जो है वो हम फ्लोटिंग मटेरियल निकालते हैं, और फिर ये जाता है इक्वलाइजेशन टैंक में। आप इक्वलाइजेशन टैंक कह सकते हो, रॉ सीवेज कलेक्शन टैंक कह सकते हो। और जी। फिर उसके बाद हम पंप से लिफ्ट करते हैं, और फिर वो ओके। जाता है बायोजोन टैंक में। बायोजोन बायोजोन। टैंक इज नथिंग बट एरिएशन टैंक। बायोजोन टैंक इज नथिंग बट एरिएशन टैंक अलोंग विद द मीडिया। ओके। बट जो मीडिया आप एमबीबीआर में यूज करते हो, वो मीडिया जो है वो फ्लोटिंग टाइप है, राइट। और हमारा जो मीडिया है वो फिक्स टाइप है। ओके। आपका एमबीबीआर को आपको टॉप अप करना पड़ता है, राइट? मीडिया को टॉप अप करना पड़ता है। बिल्कुल। कितने सालों के बाद करते हैं सर टॉप अप? और सर मैंने एक जो मेन प्रॉब्लम देखी है, ये जो मूविंग मीडिया रहती है ये बाहर निकलती है अगर एरेशन ज्यादा हो करेक्ट। रहा है। या। तो
ये तो मेन ये प्रॉब्लम हो आपने रही बहुत राइट सर, ये बहुत आपका ऑब्जर्वेशन है, बहुत सही ऑब्जर्वेशन है। और है। इसी जी के चलते हुए क्या है, अभी इसका अगर टेक्निकल रीजन में बोलूँ आपको, मीडिया जी कम हो जाएगा। अभी ये हमेशा ध्यान में किसी के आता नहीं है जल्दी। मीडिया जी कैरी ओवर है, मीडिया कैरी ओवर होता है, बट कितना कैरी ओवर मीडिया ये कोई बता नहीं पा रहा है, उसको कोई मॉनिटर नहीं कर पाता है। जी तो नेचुरली अटैच ग्रोथ प्रोसेस में क्या होता है कि आपका बैक्टीरिया अटैच होता है सरफेस के ऊपर, जो मीडिया है उसके सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया अटैच होता है। तो मीडिया सरफेस के ऊपर, बैक्टीरिया सरफेस के ऊपर अटैच होने के बाद अभी जो पोल्यूटेंट आपका कम होगा, वो डिपेंडिंग ऑन बैक्टीरियल पॉपुलेशन के हिसाब से ही वो आपका पोल्यूटेंट कम होगा। अगर ओके। बैक्टीरिया अटैच होगा, तो दिस इज द हम्म। बेसिक थिंग्स। तो मीडिया जब कैरी ओवर होता है तो आपका नेचुरली बैक्टीरियल पॉपुलेशन कम हुआ ना, कम हो क्योंकि जाएगा। अटैच कहाँ होगा बैक्टीरिया। हाँ, जी तो बैक्टीरिया अटैच नहीं हो पाता है। तो फॉर अवॉइडिंग दिस कंफ्यूजन और अवॉइडिंग दिस प्रॉब्लम वी कम अप विथ अ मीडिया, फिक्स मीडिया। तो आवर मीडिया विल बी द फिक्स मीडिया, will not carry over, no need to top up the media again and again, and media life is 30 years, ओके 30 इयर्स। 30 years media life। तो ओके। this is the beauty of this technology। देन आपको तो पता है बैक्टीरियल एक्टिविटी क्या होता है, या ये बायोजोन टैंक में क्या होता है कि वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग शेल्टर फॉर द बैक्टीरिया। तो शेल्टर क्या है, मीडिया इज द शेल्टर फॉर द बैक्टीरिया। तो मीडिया उसके ऊपर अटैच होगा। अभी हमें बैक्टीरिया को ट्रीट करना है एज अ ह्यूमन बींग। वो बैक्टीरिया लाइक ह्यूमन बींग ही है, उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए चाहिए खाने के उसको। लिए खाना चाहिए। हाँ, खाने के लिए खाना चाहिए, खाना क्या खाएगा, पोल्यूटेंट इज द खाना फॉर द बैक्टीरिया। पोल्यूटेंट मीन्स बीओडी इज द फूड फॉर द बैक्टीरिया। तो वो क्या करेगा, फूड फॉर्म करेगा, बैक्टीरिया फूड फॉर्म करेगा। वो पोल्यूटेंट खाएगा, पोल्यूटेंट बोले तो बीओडी खाएगा, बीओडी को डाइजेस्ट करेगा, बीओडी को डिग्रेड करेगा और स्लज फॉर्म करेगा। स्लज स्लज जाएगा सेटलिंग टैंक में, वो सेटलिंग टैंक में स्लज सेटल हो जाएगा। और फिर जो क्लियर वाटर है वो जाएगा क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक में। और ओके। क्लोरीन कॉन्टैक्ट में फिर हम क्या करेंगे, क्लोरीन डोज करेंगे फॉर द डिसइंफेक्शन पर्पज। और फिर जो भी क्लियर वाटर है क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक का, वो जाएगा सैंड फिल्टर में। तो सैंड फिल्टर ओके। में जाने के बाद जो भी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड थोड़ा बहुत बचा हुआ है क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक में, वो भी निकल जाएगा और आपका वाटर क्लियर आएगा। हम तो जो हमारा क्लोरीन गारंटी टैंक से देते जाएगा हैं कि सर ये, तो ये वेसल्स में हेलो, जाके उसे चोक नहीं करेगा सर? क्या 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 सर। मैं कह रहा हूँ क्लोरीन टैंक से जो हमारा स्लज थोड़ा बहुत अगर कोई पार्टिकल बच जाता है, हाँ तो ये ऊपर जब वेसल्स में जाता है तो वहां जाके चोकिंग की हाँ, प्रॉब्लम होती है थोड़ी। नहीं सर उसके लिए कुछ। देखिए, सेटलिंग टैंक, नहीं सेटलिंग टैंक में स्लज सेटल हो जाता है ना, तो स्लज हम बॉटम हम्म। से निकाल देते हैं स्लज होल्डिंग टैंक में, जी। क्लियर कई वाटर बार ही जाता है। कुछ पार्टिकल्स होते हैं कि मैंने देखा है कि कहीं पे जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं तब भी आ जाते हैं आगे। तो कभी उसके लिए कभी क्या बीच का होता कोई। है सेटलिंग, नहीं नहीं, तब तब अलग प्रॉब्लम होता है। सेटलिंग अगर प्रॉपर नहीं है में कम है तो वो प्रॉब्लम आ सकता है। बट आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगर सही ढंग से हुआ है और आपका स्लज फॉर्मेशन प्रॉपर हुआ है, तो सेटलिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं आएगा। ओके। राइट। तो फिर राइट सर। प्रेशर सैंड फिल्टर में जाके सस्पेंडेड सॉलिड, जो भी बचे कुचे जो है, बहुत ज्यादा नहीं बचते हैं, जो कोई बचे कुचे है वो निकल जाता है सैंड फिल्टर से, और फिर वो जाता है प्रोडक्ट वाटर टैंक में। अभी ये जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम है इसमें आप देख पाओगे कि इधर मैंने एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर दिया नहीं है। अभी एक्टिवेटेड कार्बन एक्टिवेटेड, नहीं है।
हाँ, तो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर ना देने की वजह एक है कि जब हम क्लोरीन डोज करते हैं ना, तो जी। क्लोरीन डोज करने के बाद अगर सैंड फिल्टर के बाद अगर कार्बन फिल्टर में वो जाएगा, तो कार्बन विल एब्सॉर्ब द क्लोरीन। ओके। कार्बन विल एब्सॉर्ब द क्लोरीन, एंड कार्बन ने अगर एब्सॉर्ब कर लिया, तो वो क्या है फिर, ट्रीटेड वाटर टैंक में कोई क्लोरीन बचता ही नहीं है। जी। ट्रीटेड वाटर टैंक में क्लोरीन बचेगा नहीं, तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन इधर हो जाएगा ट्रीटेड वाटर टैंक में। तो बैक्टीरिया ग्रो ना हो, इसलिए थोड़ा क्लोरीन चाहिए, और वो क्लोरीन कार्बन खा ना जाए, इसलिए हम कार्बन फिल्टर नहीं देते। तो सिर्फ ये सैंड मीडिया में ही होता है बस, जो वाटर क्लियर होगा थोड़ा बहुत तो सैंड मीडिया के थ्रू करा जाएगा। तो देखिए सर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कार्बन फिल्टर? व्हाट इज द पर्पज ऑफ कार्बन फिल्टर? कार्बन का वही है कि पानी को, बैक्टीरिया को रोकता है वहां पे, पानी को क्लियर करके और अच्छा आगे भेजेगा। नहीं, देखिए, वो क्या करेगा, पानी को क्लियर नहीं करेगा, पानी का वो ट्रेसेस ऑफ द केमिकल रिमूव करता है। कलर ऑर्डर और ट्रेसेस ऑफ द केमिकल रिमूव करता है कार्बन, दिस इज द फंक्शन ऑफ कार्बन। ओके। तो कार्बन के अगर ट्रेसेस राइट खा सर। जाएगा, ट्रेसेस अगर एब्सॉर्बेंट है ना वो, अगर वो ट्रेसेस खा जाएगा क्लोरीन के, तो नेचुरली वो फिर क्लोरीन पूरा अगर खा जाएगा, तो ट्रीटेड वाटर टैंक में क्लोरीन बचेगा नहीं। जी। तो इसलिए हम कार्बन फिल्टर नहीं देते अभी। तीन वजह से हमें ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी हमारा हुआ, उसका मैं रीजन बताता हूँ। एक तो पहले बताया मैंने, कार्बन दिया नहीं हमने, जी। कार्बन फिल्टर दिया नहीं है। सेकंड रीजन इज, वी कम अप विद अ फिक्स मीडिया एंड मीडिया लाइफ इज 30 years, no need to top up the media again and again. This is second thing. And third thing, up to 40 KLD we are manufacturing raw sewage transfer pump specially। ओके। क्योंकि क्या है, आपको भी पता है मार्केट में 40 KLD 50 KLD के प्लांट, छोटे कैपेसिटी के प्लांट है, जी। उसकी ड्यूटी कंडीशन मैच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जी। तो इसकी वजह से हमने ये रॉ सीवेज कलेक्शन टैंक के, वो जो रॉ सीवेज ट्रांसफर पंप है, वो हम स्पेशली डिजाइन कर लेते हैं, स्पेशली डिजाइन करते हैं, और एज पर द ड्यूटी कंडीशन वो चलते भी है। तो आपको वो वॉल ज्यादा थ्रोटल करने की जरूरत नहीं है, और थ्रोटल हम करते नहीं है, तो इसलिए पंप के ऊपर प्रेशर नहीं आता है, मतलब और मैन्युफैक्चरिंग आपकी चलते खुद की है रहते हैं। उसकी? हाँ, बोले तो हमारा एक वेंडर ही है, आउटसोर्स ही करते ओके, हैं हम, बट डिजाइनिंग वो आपकी? स्पेशली डिजाइन है। हाँ, स्पेशली डिजाइन डिजाइन है आपकी? वो ऐसा। ओके। तो ये मेन बात है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, बहुत बार क्या करते हैं लोग, नाइट्रोजनस बीओडी रिमूव करने के लिए, एनबीओडी अगर हम्म। रिमूव करना है, तो उसके लिए आप जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम देखा है आपने, बायोजोन जी। टैंक, बायोजोन टैंक के पहले एक एनोक्सिक टैंक देते हैं, ओके। और एनोक्सिक कंडीशन क्रिएट करते हैं। राइट। बट एनोक्सिक कंडीशन क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए आपको, डीओ जो है लेस देन पॉइंट पॉइंट 3.2 के रेंज में चाहिए डीओ। जी। तो एनोक्सिक कंडीशन आपका क्रिएट होता है, और नाइट्रोजनस बीओडी रिमूव होता है। बट हमारे केस में एन बीओडी रिमूव करने के लिए एनोक्सिक टैंक स्पेशली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो हमारा बायोजोन टैंक है, उधर ही नाइट्रिफिकेशन डी नाइट्रिफिकेशन हो जाता है। तो उसके लिए आपको स्पेशली एनोक्सिक टैंक देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि जो डिजाइन होती है एमबीबीआर की, उसके बीओडी एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से डिजाइन करनी पड़ती है, और बीओडी एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से आपको पहले मीडिया कैलकुलेट करना है, और एज पर द मीडिया कैलकुलेशन यू हैव टू डिसाइड द वॉल्यूम ऑफ द एरिएशन टैंक। रेशन टैंक। बट बट इन आवर इंडियन टेरिटरी, यू कैन से, पीपल आर डूइंग एग्जैक्टली अपोजिट थिंग्स। क्या हम्म। करते हैं लोग, लोग पहले क्या करते हैं, एरिएशन टैंक का वॉल्यूम डिसाइड करते हैं, और एरेशन टैंक का वॉल्यूम डिसाइड करके फिर वो मीडिया कैलकुलेट करते हैं।
बट क्या करना चाहिए, एक्चुअली मीडिया कैलकुलेट करना चाहिए और मीडिया कैलकुलेशन के हिसाब से वॉल्यूम डिसाइड करना चाहिए, बट वो होता नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या है, हम प्रॉपर डिजाइन करते हैं, फिक्स मीडिया जो हमारा डिजाइन होता है वो बीओडी एक्सचेंज के रेशियो से हिसाब से डिजाइन होता है, और उसके हिसाब से हम एरेशन टैंक का वॉल्यूम डिसाइड करते हैं। थर्ड थिंग आप ओके जी, बताइए। थर्ड थिंग इसमें, अभी जो भी बंदा एरिएशन टैंक डिजाइन करता है वो एरिएशन टैंक में खाली बीओडी टारगेट करता है, खाली अमोनिकल नाइट्रोजन कोई डिसाइड नहीं करता है, कोई कंसिडर नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, अमोनिकल नाइट्रोजन या अमोनिया, आप यू कैन से अमोनिया, अमोनिकल नाइट्रोजन, वो टारगेट करने के लिए भी हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देते हैं एरिएशन टैंक। ओके। तो एरिएशन टैंक में वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रहता है, उसके वजह से भी हमें स्मेल का प्रॉब्लम कभी भी आता नहीं है। तो हमारे प्लांट में स्मेल का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम कार्बन देते नहीं है। वो भी एक रीजन है ओके। कि ऑर्डर रिमूव करने के लिए आप कार्बन देते हो ना, बट हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस से यही टारगेट करते हैं कि बीओडी भी टारगेट करते हैं, अमोनिकल नाइट्रोजन भी टारगेट करते हैं। हमारा नाइट्रिफिकेशन डिनाइट्रिफिकेशन एक ही टैंक में होता है, और हमें इसलिए कार्बन की जरूरत नहीं है। राइट। राइट। अभी ये नेक्स्ट स्लाइड, अभी ये देखिए, ये हमारा जो पिक्चर दिख रहा है आपको, ये 40 हम्म। केएलडी का है। 40 केएलडी, ये जो ओके। प्लांट है ये 40 केएलडी का है। अभी इसके अगर एडवांटेज बोला जाए तो सबसे इसका बढ़िया एडवांटेज ये है सर, कि इसको चलाने के लिए डेडिकेटेड मैन पावर की जरूरत नहीं है। ओके। ये सबसे इसका बड़ा एडवांटेज है। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने जब इसका इम्पैनलमेंट दिया था, तब मेन रीजन वही था कि जल शक्ति मिनिस्ट्री वाज लुकिंग फॉर द प्लांट इन विच वी डोंट रिक्वायर ह्यूमन इंटरफेरेंस मोर, मैन पावर इन्वॉल्वमेंट सबसे कम होना चाहिए, स्पेस कम। प्लांट में मैन पावर इन्वॉल्वमेंट अगर मैं बोलूं 24 आवर्स में से कितना बार आपको डेडिकेटेड मैन पावर चाहिए, तो उसका आंसर है 60 to 90 मिनट्स। 90 मिनट्स ओनली इन्वॉल्वमेंट है 24 आवर्स में से। 90 मिनट्स कैसे मैं बोलता हूँ, 12 आवर्स के बाद सैंड फिल्टर को बैकवॉश देना है 20 मिनट्स, तो 24 आवर्स में 2 बार आप बैकवॉश देंगे। और जी। मैनुअल बार स्क्रीन क्लीन करने के लिए आपको 8 घंटे के बाद मैनुअल बार स्क्रीन देखना है, फ्लोटिंग मटेरियल कुछ आ गया है तो वो निकालना है बस। तो 8 घंटे में 10 मिनट, 5-10 मिनट वो टाइम जाएगा, तो वो 30 मिनट्स और ये 40 मिनट्स, तो 70 मिनट्स आपको लगते हैं, और मैं 20 मिनट्स एक्स्ट्रा पकड़ रहा हूँ, तो 90 मिनट्स खाली आपको डेडिकेटेड मैन पावर का इसमें जरूरत है। अभी आप बोलेंगे कि कैसे, तो इसमें देखिए लो लेवल स्विच, हाई लेवल स्विच पे भी ये प्लांट ऑपरेट करता है। लो लेवल स्विच जैसे ही आएगा पंप आपका स्टॉप होगा, हाई लेवल जैसे आएगा पंप स्टार्ट होगा, ब्लोअर ऑटोमेटिक 12 आवर्स के बाद शिफ्ट होगा। तो हर पंप में स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, इसलिए डाउन टाइम भी कम है। और दूसरी बात, इसमें 12 आवर्स के बाद ऑटोमेटिक ब्लोअर भी शिफ्ट होता है। तो इसमें ये एडवांटेज है। और बाद में ये जो पैनल हम देते हैं वो कुछ पीएलसी पैनल वगैरह नहीं देते, कंपार्टमेंटल पैनल देते हैं। ओके। तो कंपार्टमेंटल पैनल है, तो कंपार्टमेंटल पैनल में क्या होता है कि आपका ये नहीं है, कोई भी थोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम आया तो नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन भी वो सॉल्व कर सकता है। अगर पीएलसी पैनल अगर कोई बंदा देता है तो पीएलसी पैनल का विजिट ही अगर उसमें कुछ खराबी आती है तो 10,000 विजिट के चार्जेस देने पड़ते। तो ये प्लांट हमने यूजर फ्रेंडली बनाया है। इसमें खाली आपको क्लोरीन डोज करना है डिसइंफेक्शन के लिए, वो भी 2 2 mg/लीटर, 2 mg/लीटर, 2 ppm आपको क्लोरीन डोज करना है डिसइंफेक्शन के लिए। ओके। उसमें भी लो लेवल स्विच दिया है। तो इसमें देखा जाए तो कोई भी मिस आपको डेडिकेटेड मैन पावर की जरूरत नहीं है। बाद में मैंने जैसे
for the BOD exchange ratio, we are calculating the media, and depending on the media calculation, we are designing the aeration tank volume. बाद में इसमें मैंने बोला ऑलरेडी 30 इयर्स लाइफ है मीडिया का, नो नीड टू टॉप अप द मीडिया अगेन एंड अगेन। और ये पूरा कंटेनराइज प्लांट है, है एक बायोजोन टैंक है, एक ट्यूब सेटलर है, एक स्लज होल्डिंग है और एक क्लोरीन टैंक है। ये चारों टैंक जो है वो ई कंपार्टमेंट में आते हैं। तो आपको सिविल वर्क मिनिमम करना पड़ता है। सिविल वर्क में आपको क्या करना है, खाली आपको रॉ सीवेज कलेक्शन टैंक और ट्रीटेड वाटर टैंक। ट्रीटेड वाटर टैंक छोटे प्लांट में आप सिंटेक्स का भी ले सकते हो, तो उसमें तो सिविल वर्क रहेगा ही नहीं। और ओके। रॉ सीवेज कलेक्शन टैंक आपको खाली बनाना है और बार स्क्रीन चेंबर बनाना है। बार स्क्रीन चैम्बर हो गया, कलेक्शन टैंक हो गया एक तरीके से हमारा फर्स्ट। बनाता है, फूड प्रिपरेशन अगर है, एडिबल ऑयल अगर आ सकता है, तो उसके लिए हम ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप सजेस्ट करते हैं। ओके। तो ये सर हमारा प्लांट है। अभी डायमेंशन की बात, तो ये देखिए ये कहाँ कहाँ लग सकता है, तो आप बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कमर्शियल टावर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्लेस ऑफ वर्शिप, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, टॉयलेट, नालाज, इधर सब ट्रीटमेंट प्लांट लग सकता है। अभी ये देखिए सर इंस्टॉलेशन के फोटोज है, ये हमारा केली हॉस्पिटल का इंस्टॉलेशन है। 13 इयर्स पुराना इंस्टॉलेशन है सर, 13 साल पहले का है। अभी भी प्लांट बहुत बढ़िया चल रहा है, आज तक मीडिया रिप्लेसमेंट किया नहीं है। मीडिया मीडिया आज तक रिप्लेस भी नहीं किया, और वाटर क्वालिटी बढ़िया है। ये वाटर जो है लोग फ्लशिंग के लिए यूज करते हैं और गार्डनिंग के लिए यूज करते हैं। और हमारा जो है पैरामीटर्स वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स मैच करता है। जो पैरामीटर्स आते हैं हमारे, जैसे कि बीओडी लेस देन 10, सीओडी लेस देन 50, ये ट्रीटेड आउटलेट में हमारा गारंटी है। और तो ये ये एमएस का टैंक होगा मैंने कहा ये। हाँ, हम इसमें जीआई वगैरह का टैंक यूज नहीं करते हैं? ये एमएस इपॉक्सी है सर। ओके। और ये डायमेंशन देख लीजिए, अभी देखिए एफबीटेक का जो डायमेंशन है 5 KLD का, 2 बाय 1.5 मीटर। 2.5। ठीक है। ये एग्जैक्ट अभी ये थोड़ा ये भी हो सकता है प्रिसाइज, थोड़ा मैं और दूंगा आपको, बट ये डायमेंशन है हम्म। टेंटेटिवली। ओके। अभी 100 KLD का बात की जाए तो 8.5 बाय 2.4। ओके। अभी आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, हाँ मेरा मेरे को क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन तो हो गया। हाँ, जैसे हम सीसीडी टैंक में जो क्लोरीन की वो करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो ये आप कैसे करते हैं, मतलब किस तरीके से? इस तरीके ये से डोसिंग डोजिंग पंप से करते हैं सर, और क्या है। डोजिंग पंप से होता है, टैंक के अंदर ही करते हैं आप लोग ये? हाँ या अगर जैसे हाँ, इसे अगर हम लोग जो हमारा सीसीडी टैंक से अगर वेसल में जो सैंड फिल्टर में पाइप जा रहा है, अगर उसके पाइप की लाइन के बीच में हम लोग अगर डोजिंग कनेक्टिविटी करते हैं। बराबर है। वो भी सही तरीका है, ये रिप्रेजेंटेशन है खाली। बोले तो एक्चुअली तो ऑनलाइन जो डोसिंग होता है वो सैंड फिल्टर के डिस्चार्ज में ही होता है नेचुरल। डिस्चार्ज नहीं होता उसमें, राइट? मतलब आपके हिसाब से कि ये कार्बन में जाने से रिप्रेजेंट, क्लोरीन खत्म हो जाता है? मेरे हिसाब से बोले तो आप देखिए, आप सोचिए, मेरे हिसाब से बोले तो ये थेरी है। थेरी मैं हम्म। जो कहूंगा वो सही है, ऐसा नहीं है। आप लॉजिकल मतलब आपका जरा उसके एक्सपीरियंस है बारे भाई में कि आप सोचिए। हर चीज देखी है, एक्सपीरियंस हुआ है आपका ये। या तो अभी एक्सपीरियंस बोले तो ये टेक्नोलॉजी जो है, ललित बाजारे हमारे चीफ टेक्निकल ऑफिसर है, इन्होंने ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है और उनको ओके। ही पेटेंट मिला है इसके बारे में। तो इन्होंने ये डेफिनेटली उन्होंने स्टडी करके ये कंक्लूड किया था। तो जो कार्बन है, कार्बन तो डेफिनेटली एब्सॉर्बेंट है,
और वो ट्रेसेस रिमूव करता है केमिकल्स। जी। मैंने उसे बोला है, मैं नहीं वो ऐसा ही काम करेगा ना, तो नेचुरली वो कार्बन रिमूव करेगा। नेचुरली अगर कार्बन के पहले आप क्लोरीन रहेगा तो वो क्लोरीन खा जाएगा। ओके। और जैसा आप बता रहे थे कि पहले मीडिया कैलकुलेट करनी चाहिए, फिर टैंक का वॉल्यूम और वाटर वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहिए। करेक्ट तो सर। आप मतलब मीडिया किस हिसाब से करते हैं? मान लीजिए अगर 10 KLD का कोई प्लांट है हमारा छोटा, हम्म तो उसमें कैसे हम लोग मतलब मीडिया कैलकुलेशन होती है उसमें? वही बीओडी एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से होती है। ओके। Sorry to interrupt. It's just 1 minute remaining. We can join again if required. ओके। आपका अगर हो गया है तो फिर मैं फोन पे कनेक्ट कर सकता हूँ सर। बिल्कुल फोन पे राइट कनेक्ट सर, हो करूँ? गया मतलब बहुत सारी चीजें तो या आपसे मेरे को मतलब सीखने को मिली है, चीजें समझ आई हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू थैंक ओके यू। ओके सर, थैंक यू। Thank you for joining. फोन पे कनेक्ट करते ओके। हैं। थैंक यू मैम।